गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। पेल पुलिस की जांच में क्यों झुलसे दो सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस। ये कहानी है जीएफएस बीजेएस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और एएमजी ग्लोबल के इंद्रजीत सिंह वालिया की, जिनकी जिंदगी 12 मार्च को पेल पुलिस के ट्रक चोरी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उलट गई। पुलिस की प्रेस रिलीज को सभी बड़े मीडिया हाउसेस ने बिना दूसरे पक्ष जाने छाप दिया। हिंदी टाइम्स ने दोनों से बात की और समझा कैसे एक तरफा कवरेज ने परिवार और करियर बर्बाद कर दिया। कहने को कानून में होता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन असल में होता है गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। मीडिया पुलिस की रिलीज तुरंत छापता है, लेकिन किसी को क्लीन चिट मिलने पर चुप रहता है। हिंदी टाइम्स वी फॉर यू आपके सामने असली सच ला रहा है। आइए सुनिए वालिया जी की कहानी उनकी जुबानी। फैसला आपका। दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद हैं इंद्रजीत सिंह वालिया जी, जो कि जीएफएस ग्रुप या बीजेएस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के ऑपरेटिंग मैनेजर हैं और ऑपरेशंस के मैनेजर हैं। और इन पर मार्च महीने में इनको पुलिस ने चार्ज किया और जिसकी मीडिया में भी सब जगह पे न्यूज़ आई, पुलिस ने भी डाला और उसमें ये बताया गया कि इन बहुत सारे ट्रेलर्स, ट्रक्स, उसके रीवेनिंग मतलब उसके विन नंबर को मॉडिफाई करने का इनके ऊपर आरोप लगा और चॉप शॉप यानी व्हीकल्स को डिसमेंटल करने का आरोप लगा। इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में इनके ऊपर चार्जेस लगाए। अपने हिस्से की कहानी कहने के लिए, अपनी बात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत वालिया साहब आपका। वालिया साहब, आप इस बिजनेस में कब से हैं? सिंस 2010। सिंस 2010। क्या इसके पहले आपके ऊपर कोई चार्जेस पुलिस ने कभी किसी ढंग के लगाए? नहीं, आज तक कभी कोई चार्जेस कभी नहीं लगाए। और ये जो घटना हुई इसके बारे में थोड़ी सी, जब जब जिस दिन आपके पास में जानकारी, जब आपके पास में आए पुलिस, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ बताएं, क्या हुआ था? हम लोग को ऑफिस में थे और पुलिस वाले जो हैं हमारे पास आए थे उधर 12 ऑफ मार्च को यार्ड के बीच में। वो लोग आए थे एएमजी के लिए, कुछ उनके ट्रेलर्स को देखने के लिए, करने के लिए कि उनको कोर्ट में से कुछ नोटिस मिला था। सो वहाँ पे वो लोग आए थे तो पुलिस और बेलिफ आए थे। हम लोग ने उनको अप्रूव किया था कि आपका जो भी कुछ सामान है, आपको लग रहा है कि सीडब्ल्यूबी या बेलिफ का कोई भी सामान है, यू कैन टेक इट। हम लोग उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि बीजेएस का और जीएफएस ग्रुप्स के बहुत सारे ट्रेलर्स खड़े थे या दूसरी कंपनीज के ट्रेलर खड़े थे, तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये हमारे ट्रेलर्स हैं, आप इनको मत प्लीज टच करिए। आपका जो भी एएमजी के साथ केस है, आप उसको रिजॉल्व करिए प्लीज। उन्होंने हमारी साइड सुनने के लिए हमको टाइम भी नहीं दिया और हम लोग को वहाँ से मेरे को और नरेंद्र शौकर को ये बोलकर वहाँ से उन्होंने गिरफ्तार किया या हम लोग को पकड़ा के हम लोग शायद कुछ वहाँ पे रिविन कर रहे हैं या फिर हम लोग वहाँ पे कुछ चॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं था? कोई मैकेनिक, कोई कुछ लोग नहीं थे वहाँ पर? कुछ भी वहाँ पे मैकेनिक शॉप है, लेकिन मैकेनिक शॉप थी, लेकिन मैकेनिक शॉप वहाँ पे ट्रक ट्रेलर्स रिपेयर के लिए थी। वो दूसरी कंपनी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ओके। तो आपने अपने साइड, ये जो जिन्होंने गिरफ्तार किया पुलिस ऑफिसर्स जो थे इन्वेस्टिगेटिव, क्या कौन कौन थे वो कुछ बताएंगे? जेम्स यूल्स बता रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। सो एक तो वो इंचार्ज थे शायद वहाँ पे। उनके अलावा बेलिफ जो था, रिचर्ड एक बोल के जो था, वो वहाँ पे आया हुआ था, जिसने जो सीडब्ल्यूबी के लिए या बीडीओ के लिए जो एएमजी के साथ जो केस चल रहा है उसके लिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जी। ये जो बावजूद इसके कि आप एएमजी का आपसे कोई लेना देना है इसमें? नहीं, एएमजी जो है वो पहले जो है एएमजी वहाँ पे ऑपरेट करती थी। एएमजी अभी बंद हो चुकी हुई थी ऑलरेडी, वो रिसीवरशिप में थी और हमारा बीजेएस के साथ में, मैं बीजेएस में मैनेजर हूँ। जी। तो बीजेएस में आपके यहाँ पे कितने ट्रेलर थे और पुलिस ने क्या किया वहाँ पर? पुलिस वहाँ पे आई है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर उन्होंने हम लोग को जो वहाँ से उन्होंने अरेस्ट किया और उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने यार्ड में से जितने भी ट्रक्स और ट्रेलर थे वो सारे ही वहाँ से उठा कर ले गए और वो बोले कि भी ये सब रीविन है या फिर ये सब चोरी के हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब के सब जो हैं हमारे पास प्रॉपर लीज डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। हमारे पास सब ट्रेलर्स जो हैं, जो ट्रक्स है, वो हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पड़े हुए हैं। अगर उसके अलावा कोई वहाँ पे ट्रक्स और ट्रेलर्स उनको लग रहा था कुछ भी है, वो हम लोग ऑफिस में से काम करते हैं। मैं
ऑफिस में काम करता हूँ ज्यादा, जी जो मेरा ऑपरेशंस का काम है। जी। अभी यार्ड में जो है, यार्ड मेंटेनेंस के लिए हमारे पास यार्ड मेंटेनेंस गाइज हैं, वो सब हम्म, हैं। हम्म। लेकिन मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो। लेकिन हमारे पास सबके प्रूफ हैं कि जो वो ट्रेलर्स लेके गए, मोस्ट ऑफ देम जो हमारे जो हैं, उसका सारा प्रूफ है कि भी वो सब लीज्ड थे। जिस तरह से आज आप मीडिया के बीच में आकर के अपनी बात कह रहे हैं, ये सारे प्रूफ तो आपने उनको भी बताए होंगे कि हमारे पास में सारे लीजिंग डॉक्यूमेंट सारी चीजें हैं, तो हमने उनका क्या कहना था? हमने सबका सब बताने की कोशिश की। हमारा पक्ष किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, हमारा सुनने की भी कोशिश नहीं की। मैंने उनको प्रॉपर उस दिन भी बताया था कि भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई हम लोग यहाँ पे कुछ रीविन नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रॉपर लीगल है। आप जिसको भी आपको चाहिए आप चेक करवाइए। हम्म। उसके बाद में वहाँ पे पुलिस जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, सब कुछ हुआ था। उन्होंने हमारे को आज तक ये नहीं बताया कि कितने ट्रेलर्स उन्होंने उठाए हैं, कितने ट्रक्स उन्होंने उठाए हैं। सिर्फ जो उनकी रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने जो ट्रेलर्स लिए हैं, सिर्फ वही हम लोग को मालूम है। उसके अलावा हम लोग ने उनको बहुत बार ट्राई किया है कि आप बताइए कि आपने कितने ट्रक्स और कितने ट्रेलर्स लिए हैं। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बताया। तो आपके जितने भी अभी आपकी जानकारी के हिसाब से कितने ट्रेलर्स और ट्रक्स जो है पुलिस ने अपने पास में रखे और उनका क्या हुआ? क्या जानकारी है आपके पास में? हमारी नॉलेज में जो है वो 14 के आसपास जो है ट्रेलर्स जो है, जो हमारे जो थे वो वहाँ पे वो लोग लेके गए 12 से 14 के बीच में। और लास्ट वीक हम लोग को भी पता चला कि रिची ब्रदर्स के ऊपर वो लोग उन्हीं ट्रेलर्स को ऑक्शन के ऊपर सेल करने लगे। अगर वो रीविन ट्रेलर्स थे या कुछ होता तो वो कभी भी ऑक्शन के ऊपर या सेल के लिए नहीं जा सकते थे, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से। तो पूरी तरह से जो है वो एक ऐसा लग रहा है कि भाई एक सिर्फ केस बनाने की कोशिश की गई है। अदरवाइज वो सब के सब लीज ट्रेलर्स हैं। और जो कंपनीज की लीजेस हैं, हम लोग ने उनसे भी कांटेक्ट किया है, उन्होंने भी अपने लीगल जो है ऑप्शन जो है ओपन की हुई हैं। वो भी उनको सब बता रहे हैं कि ये सब जो है लीज ट्रेलर्स थे, इनमें से कोई भी रीविन ट्रेलर नहीं था। पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट या जो प्रेस रिलीज भेजी है, उसके अंदर उनका कहना है कि एक ट्रेलर के अंदर में रास्पबेरी और बीफ था, और जो कि उन्होंने जब्त किया। उसका क्या मामला है? मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, जी इसीलिए जरूर। आपको बताने के लिए। जी। ये सब के सब लोड जो थे, ये हम लोग बीजेएस ट्रांसपोर्ट में ये पूरे के पूरे लोड्स उठाए गए थे। जी इसके बीच में पूरा डिटेल्स है, मैं एक एक करके आपको लोड्स की डिटेल्स बताता हूँ। जरूर। ये एक लोड कंफर्मेशन होती है, अगर कोई भी ट्रकिंग से जानकार है उसको मालूम होगा। एक लोड कंफर्मेशन आती है, ये रास्पबेरीज का लोड है, जो कंफर्मेशन जो है जो बीजेएस ट्रांसपोर्ट के नाम से आई हुई है। जी। उसके बाद में ये लोड हम लोग ने उठाया। ये बिल ऑफ लेडिंग है, जो लोड उठाने के टाइम में कहीं पे भी जो लोड की इंफॉर्मेशन होती है, ये लरीडो में लोड उठाया गया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। जी। उसके बाद में ये इसके साथ में जो पीओडी है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, जो हम लोग ने ये मेट्रो में डिलीवर किया माउंटेन। उसके बाद में ये एसीआई मैनिफेस्ट है, जो बीजेएस के नाम से बना हुआ है, हमारा ड्राइवर लेके आया लोड। ये कोई चोरी का लोड नहीं था। और उसके ऊपर ये दूसरा लोड है, सेम थिंग। ये लोड जो है मीट का लोड है, ये मीट के लोड के पेपर वर्क है, जब वहां से उठाया। उसके बाद में बिल ऑफ लेडिंग होता है, फिर एसीआई मैनिफेस्ट है, जो हमारी ड्राइवर के जो बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे यूज होता है जी। उसके बाद में अगेन प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। और उसके बाद में ये आखिरी पेज मैंने इसलिए इसमें साथ में अटैच किया दोनों के। जी। हम लोग ने पुलिस को बोला ये महंगे लोड हैं, ये एक बीफ का लोड है, एक मीट का लोड है, और एक रास्पबेरीज का लोड है। दीज आर कॉस्टली लोड्स, ये टेम्परेचर सेंसिटिव लोड्स होते हैं। आप प्लीज ये लोड जो है हम लोग को वापस कर दो, ताकि हम लोग ये लोड जो है जिनके हैं उनको हम लोग उनको वापस दे सकें, जो कस्टमर्स को। हम लोग ने जब भी कांटेक्ट किया है तो हम लोग का मेरे पास पूरी ईमेल चेन पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूं जरूर। जिसके बीच में हम लोग ने जहां पे लियोन्स जो था, जो उठा के लेकर गए हमारे रीफर और ट्रेलर जो लेकर गए थे टोइंग कंपनी वाले, हम लोग ने उनसे कम्युनिकेट किया। हम लोग से उन्होंने $12,000 मांगा लोड्स को वापस करने के लिए, और ये इन राइटिंग है, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। उन्होंने हम लोग से $12,000 मांगा। हमने उनको बताया कि ये सेंसिटिव लोड है, आप जो जायज है वो बताओ, हम लोग उतने पैसे पे कर देंगे। लास्ट में उन्होंने हम लोग से $3390 जो हैं सारे लोड के, सारे दोनों के अलग अलग से जी उन्होंने हम लोग से टोइंग कंपनी ने, जी मैं देख पा रहा हूँ, $3390 $3390 एक लोड रिटर्न करने का
ये मेरे पास पूरी ट्रांजैक्शंस की ऐसे हैं। ऐसे कितने लोड्स उन्होंने रिटर्न किए? 2 लोड वापस किए हम्म। और दोनों के लिए मैंने $3,390 ईच लोड मैंने उनको पे किया। उसके अलावा क्रॉस डॉक का अलग से पेज दिया। उसके अलावा हम लोग को ब्रोकर्स को भी बताना पड़ा कि ये डिफरेंट ट्रेलर्स में भी लोड वहां पे डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि ये चोरी के, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था आप ट्रेलर्स के समेत दे दो, क्योंकि अगर सील टूटेगी तो मीट के लोड हैं, ये सब जो लोड होते हैं और ये रास्पबेरीज के लोड हैं, ये सब फूड आइटम्स हैं। इनको आप ऐसे सील नहीं तोड़ सकते हो, रास्ते में नहीं तोड़ सकते हो, बॉर्डर पे नहीं तोड़ सकते हो। बॉर्डर पे अगर टूटती है तो बॉर्डर वाले जो है उसके ऊपर अपनी सील लगाते हैं। जी। हम लोग ने जब मीट का लोड डिलीवर किया, वहां पे मीट के लोड में 10 बॉक्सेस शॉर्ट भी मिले हैं। जो हम लोग ने उनसे पूछा तो किसी ने कोई हम लोग को अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया। कितने बॉक्सेस थे? 10 बॉक्सेस मिसेस, 10 बॉक्सेस में से, लेकिन जो आपने लोड किए थे वो आपके पास में रिकॉर्ड होगा? पूरा रिकॉर्ड है। तो अनलोड करने के भी रिकॉर्ड हो गया आपके पास में, जो पुलिस ने कहा है? बिल ऑफ लेडिंग है, पूरा सारा उसमें रिकॉर्ड है। और पीओडीज के बीच में उन्होंने जो है हम लोग को लिख के दिया कि आपके 10 बॉक्सेस शॉर्ट आए हैं। तो अच्छा। उसके लिए हम लोग ने उनसे पूछा, इन 10 बॉक्सेस की कीमत क्या होगी? 1,000-1,500 के बीच में, 1,000 और 1,500 के बीच में, 1,500 के बीच में। जो बीजेएस ट्रांसपोर्ट है, इसके मैनेजर आप कब से हैं? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर से हैं। तो 1.5 ईयर से आप इसका काम कर रहे हैं, आज तक कभी कोई शिकायत आपकी नहीं रही? हमारे अगेंस्ट आज तक कोई कार्गो का क्लेम नहीं है। हमारे अगेंस्ट कोई आज तक ऐसा शॉर्ट वाला कोई केस नहीं है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई केस, ना कोई शॉर्ट आज तक हुआ है लोड, ना कोई लोड में आज तक हम लोग को कोई चोरी का हम लोग ने क्लेम लिया है। हमारा पूरा रिकॉर्ड क्लीन था बीजेएस के बीच में, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। ना कोई आज तक कार्गो का क्लेम है, ना कोई हम लोग का शॉर्ट का कोई क्लेम है। जी। अच्छा, मेरा भी ये सवाल है कि फिर पुलिस ने आपको क्या समझ में आता कि आपको क्यों उन्होंने टारगेट किया? आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। उनका हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी प्रॉफिट सीट पे भी नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं तो मैनेजर हूँ वहाँ, सिर्फ ऑपरेशन मैनेजर हूँ। मेरा काम है वहाँ पे ड्राइवर्स को डिस्पैच करना या फिर लोड्स उठाकर आगे ड्राइवर्स को देना। जी। सो मेरे को तो अगर कुछ होता भी तो मेरा तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं है कुछ भी। मैं तो एम्प्लॉई हूँ सिर्फ। जी। तो ये ओनर कौन है? ओनर जो है इसमें एक हरमेश बैंस जी हैं और उसके अलावा जसवीर शौकर जी हैं। जसवीर शौकर जी हैं। तो आपका कहना है कि पुलिस ने आपकी बिल्कुल कोई बात नहीं सुनी, आपके डिफेंस को सुना ही नहीं, आपकी बात को सुना नहीं और कोई भी प्रूफ आपका एक्सेप्ट नहीं किया? हम लोग ने उसके बाद में लॉयर्स को अरेंज किया था, उनके साथ थ्रू भी उनको भेजा सारा कुछ। सो अभी तक उनकी रिप्लाई की वेट कर रहे हैं। ओके। मेरा अभी एक सवाल ये है कि इन सारी चीजों का आपके ऊपर क्या असर पड़ा? सर, कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ बहुत बुरी तरह से। सारे मीडिया में आपकी खबर सारी मीडिया में ऐसे खबर फैल गई है जैसे मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पहले। मैंने आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए मेरे को इस तरह से टारगेट किया गया हो। सो मैं एक एम्प्लॉय था जिसको उन्होंने गलत लगता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में उन्होंने मेरे को पकड़ा या किया। ओके। इसमें जो उन्होंने प्रेस रिलीज भेजी है उसमें चॉप शॉप का भी जिक्र है। ये चॉप शॉप का क्या मामला है? सर देखिए, हमारा तो अपना गैराज भी नहीं है। गैराज जो है वो दूसरा है, अपना वहाँ पे एम्प्लॉई है जो काम करते हैं वहाँ पे। सो ठीक है, हम लोग वहाँ से ट्रक और ट्रेलर उनसे फिक्स करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि वो यार्ड के बीच में ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉप शॉप वाला तो चॉप शॉप तो तब होना कि भी हम लोग कहीं आगे बेच रहे हैं कुछ। हम लोग किसी को रीफर या ट्रक या कुछ बेच थोड़ी ना रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे थे वहाँ पे। सिर्फ हमारे जो लीज जो ट्रेलर होते हैं, लीज ट्रेलर्स को तो हम लोग बेच भी नहीं सकते हैं। कोई रीवेन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो हम लोग को वो बताना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया इसके बारे में? अभी तक उन्होंने कोई नहीं बताया कौन सा रीवेन है, कौन सा क्या है, कौन सा चॉप शॉप में कौन सा ट्रक या ट्रेलर उन्होंने देखा कि हम लोग उसके पार्ट्स खोल रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बताया। ओके। आपकी फैमिली भी होगी, या फैमिली के ऊपर आपके इसका क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा है जी। वाइफ, बच्चे, वो तो अलग से परेशान है। उसके अलावा जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी हैं, वो सबके सब एक बार तो शक की नज़र सब लोग आपको देखने लग जाते हैं कि शायद आपने कुछ गलत ही किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने बता रहा हूँ कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। इट वाज ओनली अ बिल्ट अप केस, ऐसा लग रहा है। सो उसके अलावा वहाँ से उसके बाद में
2 दिन के बाद में उन्होंने दूसरा एक वेयर हाउस में के बीच में से ब्रेबस गाड़ी जो है मर्सिडीज की जो है जो बीजेएस ने प्रॉपरली लीज की हुई थी वो भी वहां से ली और उसका भी उन्होंने आई कैन गिव यू द डेट्स आल्सो उन्होंने जरूर। वहां से उन्होंने गाड़ी को 14th को गाड़ी जो है वेयर हाउस में से ली 14th ऑफ मार्च 14th ऑफ मार्च को वहां से गाड़ी ली और आपकी गिरफ्तारी तो 18th को ही ना? नहीं हमको 12th को पकड़ा था 12th को पकड़ा था 12th मार्च को तो 18th का क्या है? नहीं 18th को कुछ नहीं है 18th को 12th को आपको पकड़ा था 12th को शाम को मैं अपनी पर्सनल बेल के ऊपर बाहर आ गया था सो क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरे पहले कुछ इंसिडेंट नहीं है उसके बाद में 14th को फ्राइडे के दिन उन्होंने सुबह फिर एक वहां पे वेयर हाउस था हमारा जो उसके बीच में ये सीजनल गाड़ी होती हैं कुछ जो महंगी गाड़ियां होती हैं ये डेली रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियां नहीं महंगी गाड़ी सर्दियां थी उसको वेयर हाउस में खड़ा किया हुआ था वो गाड़ी वहां से उठाई हम लोग को जब भी पता लगा जो वेयर हाउसिंग वाले हैं उन्होंने हम लोग को नोटिस भेजा कि उन्होंने हमारा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है और उन्होंने हम लोग को बताया कि उनको पुलिस ने बोला जी यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं हम लोग को तो मालूम भी नहीं था हम लोग तो दूसरी चीजें जो हैं ट्रेलर्स उठा के उनको वापस जो लोड्स वगैरह देने में करने में लगे हुए थे बिजी थे जब भी पता लगा तो जसवीर शौकर जी ने उनको कॉल किया पुलिस को मेरे पास पुलिस कंप्लेंट नंबर भी है और हम लोगों ने उनको बताया कि 25th को हम लोग ने पहले पुलिस को कॉल किया 25th ऑफ मार्च को 10 दिन हम लोग ने इंतजार किया हम लोग को मालूम ही 20-22 नहीं था लगा था तो गाड़ी आपकी जा चुकी है तो जब भी पता लगा पुलिस को कॉल किया कि हमारी गाड़ी मिसिंग है पुलिस ने हम लोग को कंप्लेंट नंबर देकर और बताया कि आपको कोई ना कोई ऑफिसर कॉल करेगा एज यूजुअल हम लोग को लगा कि ठीक है 1-2 दिन लगते होते हैं सो बिजी होंगे वो कॉल करेंगे कोई कॉल नहीं आई एक दिन अचानक से हम लोग को गाड़ी जो है जे टोइंग के यार्ड में खड़ी हुई दिखी तो गाड़ी दिखने के टाइम पे जसवीर जी ने फिर दोबारा से पुलिस को कॉल किया 28th का दिन था वो हम लोगों ने कॉल किया तो पुलिस को मालूम था कौन सा केस है राइट अवे बगैर इवन हम लोग के इंसिडेंट नंबर बताए उन्होंने खुद हमको बताया आप हाँ हमको मालूम आपकी गाड़ी है सो लेकिन कहाँ पे है ये हमको नहीं मालूम अभी तक तो हमने बताया जे टोइंग पे खड़ी है तो जे टोइंग पे जब उनकी बात करवाई पुलिस वालों की पुलिस लेडी ऑफिसर थी उन्होंने बोला कि आप मेरी बात करो वो जे टोइंग वाले बोले नहीं आप इस फोन से बात नहीं करेंगे आप हमारे फोन पे करो उन्होंने उनसे बात की उसके बाद में ऑफिसर ने फिर बताया नहीं वो गाड़ी जो है वो डिफरेंट ऑफिसर ने शायद वहां पे खड़ी करवाई है सो आप उनको ईमेल डालिए वो बताएंगे फिर अपने ईमेल करते ही ईमेल डाली है और ईमेल डालने के बाद में 3 मिनट सिर्फ होंगे राइट वे कॉल आ गई है ऑफिसर की और बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता कि गाड़ी वहां पे खड़ी है तो बाई चांस था हम लोग को दिखी गाड़ी यूनिक गाड़ी है वो एवरीडे गाड़ी नहीं है दिख जाती है दूर से भी सो हम लोगों ने बताया कि हम लोग को ये गाड़ी यहाँ पे मिली है सो ही वाज नॉट हैविंग एनी आंसर उसके पास कुछ आंसर नहीं था वो बोलता कि भाई हो सकता है कि जी पुलिस को अच्छी तरह उन्होंने डेप्थ में जाके नहीं देखा वो गाड़ी उन्होंने ही उठाई है पुलिस ने सो उन्होंने डेप्थ में जाके पुलिस वाला बोल रहा है पुलिस वालों ने डेप्थ में जाके नहीं देखा कि गाड़ी जो है उन्होंने उठाई हुई है जबकि गाड़ी उठाने के टाइम में फर्स्ट इंसिडेंट होता है कि आप सबसे पहले बताते हो कि हम लोग ये गाड़ी उठा के यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं या कुछ भी है जी यहाँ पे कुछ भी नहीं किसी को बताया कि भाई गाड़ी किसने उठाई है किसने नहीं उठाई है उसके बाद में आपको बता रहा हूँ 4 मिनट के बीच में कॉल आ गई ईमेल डालने की हाँ जी वो गाड़ी जो है बेलिफ ने उठाई है जबकि जे टोइंग वाले बोल रहे हैं पुलिस ने उठाई है हम लोग ने बेलिफ से पूछा 28 को बेलिफ का जवाब आया नहीं मैंने गाड़ी नहीं उठाई है तो गाड़ी पुलिस ने उठाई है हम लोग को यही नहीं मालूम था या पुलिस को यही नहीं मालूम है कि वो गाड़ी पुलिस ने उठाई है या बेलिफ ने उठाई है हम लोग यहाँ पे विक्टिम थे हम लोग ने पुलिस को बताया और बाद में पुलिस बोलती है नहीं वो तो जी उन्होंने बोला है जिनकी गाड़ी है लीजिंग कंपनी उन्होंने बोला इसलिए हम लोग ने उठाई है अगर उन्होंने बोला था तो फिर पुलिस की रिपोर्ट में क्यों नहीं था वो गाड़ी वहां पे आई हुई है जे टोइंग जो है वहां पे गाड़ी खड़ी थी उनके सारे लेटर्स हैं उन्होंने बताया जो सब कुछ हम लोग को जो लॉयर्स के थ्रू हमने पूछा वो सारी डिटेल्स वहां पे हमारे पास इन राइटिंग प्रूफ मौजूद है तो अब लीजिंग कंपनी ने उस कार का क्या हुआ
अभी लीजिंग कंपनी ने वो गाड़ी जो है वो जो लीज की हुई थी हमने, उसकी कोई पेमेंट मिस नहीं है, कोई डिफॉल्ट पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो उन्होंने हम लोग को बोला कि वो जी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग वो गाड़ियां वापस ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। गाड़ियां क्रिमिनल एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं? वो तो हम लोग ने चलाने के लिए उसके अंदर कोई मतलब कोई किसी तरह का ड्रग या कोई ऐसी चीज कुछ चीज नहीं मिली है, कोई कुछ नहीं है। वो गाड़ियां जो अभी लीजिंग कंपनी के पास वापस पड़ी हुई हैं जी, वो उठा के लेके गए, उन्होंने हम लोग को इनवॉइस भेज दिए वहां से उठाने के लिए। जी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ये सारी चीजें हुई हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि रेसिज्म का भी कोई हाथ है, कि आपको टारगेट किया गया है, या आपके बिजनेस के जो राइवल हो सकते हैं उन्होंने कुछ इस ढंग की बात की है? कोई कुछ ऐसा है? मैं इस चीज के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता। हो सकता है कि भी रेशियल हो सकता है कोई बिजनेस राइवल हो, उसने किसी ने कुछ करवाया हो। मैं इस चीज के लिए कुछ कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ। जी, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल। अपना पक्ष रखना चाहता था कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं वहां पे कर रहे थे जिसके लिए हम लोग को उन्होंने टारगेट किया या हम लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। हम लोग सिर्फ जब बेलिफ आया था, बेलिफ अंदर गया है, अगर हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क कर रहे होते तो बेलिफ अंदर ही नहीं जा सकता था। पुलिस वाले अंदर गए हुए हैं, पुलिस वाले सब काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन जो है कहां से उनको लगा, क्या हुआ, हम लोग के पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं कि भाई हम लोग ने वहां पे कोई जो ब्लूबेरीज का लोड है कोई चोरी का लोड नहीं था, मीट का लोड है कोई चोरी का लोड नहीं है। जो वो बता रहे हैं कि वो लोग उन्होंने चोरी के लोड पकड़े और जाके ये रीविनिंग का क्या मामला है कि जिसमें वो उसमें उन्होंने कहा है, तो वो जो ट्रेलर या व्हीकल है वो किसके थे? रीविनिंग कुछ नहीं है सर, मेरे पास लीजिंग एग्रीमेंट्स पड़े हुए हैं सारे सारे के सारे व्हीकल्स थे, सारे इक्विपमेंट्स के मेरे पास लीजिंग एग्रीमेंट पड़े हुए हैं सारी कंपनीज के। आई कैन प्रूव दैट कि ये सब ट्रेलर्स जो हैं ये सब कंपनीज के लीज्ड हैं जी। आई कैन शो ये 10 के 10 ट्रेलर हैं, ये 5 ट्रेलर्स हैं, ये सब लीजिंग कंपनीज के ट्रेलर्स हैं। जरूर। ये हम लोग का इसके बीच में आप रीविन का तो तब बोलोगे अगर कि भाई हम लोग वहां पे कुछ ट्रेलर्स चोरी के हो या कुछ हो या कोई बाहर से कोई चीज आई हो। ये तो सब लीजिंग कंपनीज के, लीजिंग कंपनीज वाले अपना लॉयर कर रहे हैं, उनको भी बता दिया गया है कि उनके ट्रेलर्स ऐसे उठा लिए। हम लोग को तो पिछले हफ्ते पता लगा कि ये लोग ऑक्शन के ऊपर वो ट्रेलर्स सेल करने लगे, तो हम लोग ने जब अपने लॉयर्स के थ्रू इनको भेजा है लेटर, तो राइट अवे ऑक्शन के ऊपर से वो ट्रेलर्स जो हैं वो उन्होंने मूव कर दिए। उन्होंने जो पहले बोला था कि भाई ऑक्शन के ऊपर ट्रेलर लगे हुए हैं, तो वो ट्रेलर्स वहां से गायब है, अभी वहां पे ऑक्शन पे नहीं है। अगर वो रीविन हुए ट्रेलर होते तो वो ऑक्शन पे थोड़ी ना चले जाने थे बिकने के लिए, वो सेल के लिए कैसे चले गए ऑक्शन के ऊपर अगर वो रीविन हुए थे। जी, सबसे आखिर में मेरा इस सवाल ये है कि आप इस इंटरव्यू के माध्यम से आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को भी और साथ में अथॉरिटीज को भी, और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूँ, ट्रकिंग इंडस्ट्री यस मुश्किल में से निकल रही है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सब लोग जो ट्रकिंग वाले हैं ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे 41 ट्रक्स चल रहे थे कंपनी के बीच में, यहाँ पे 41 फैमिलीज जो हैं ड्राइवर्स की वो सर्वाइव कर रही हैं। उसके अलावा जो स्टाफ है वो सर्वाइव कर रहा है, सबके घर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कोई आज तक कोई यहाँ पे हमारे कंपनी के ऊपर एक भी केस ऐसा नहीं है कि भी हम लोगों ने कार्गो का क्लेम किया हो। ट्रक्स ट्रेलर चोरी होते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे स्पेशल सेफ्टीज रखी हुई हैं। हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहाँ पे कोई ट्रेलर चोरी नहीं हुआ आज तक। अगर नहीं हुआ इसीलिए कोई केस नहीं है, इसीलिए कोई क्लेम नहीं है। हमारा इसके बीच में कोई लेना देना नहीं था। बीजेएस ट्रांसपोर्ट वॉज अ क्लीन कंपनी। मैं अथॉरिटीज को भी यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको कहीं पे कुछ लगता था तो आप एक बार आके हम लोग को पूछते ये लोड कहाँ के हैं, किसके हैं। अगर मैंने उनको रात को 12:15 बजे, रात को 12:15 पे जब मैं अपने पर्सनल बिल के ऊपर बाहर आया हूँ, उससे पहले ऑफिसर ने मेरे से पूछा, मैंने डिस्पैच को बोलकर इनको बिल ऑफ लेडिंग मंगवा के दिए हैं कि ये लोड हमारे थे, हम लोग ने उठाए हैं, ये कोई चोरी के लोड नहीं है। उसके बाद में भी जब प्रेस रिलीज निकाल रही है पुलिस, तो उसके बीच में बता रही है कि वो तो उन्होंने चोरी के लोड वहां पे हमारे पास से रिकवर किए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, उनमें से एक भी लोड चोरी का नहीं था। हम लोग ने वो सारे के सारे लोड जो हैं वो प्रॉपर उठाए हुए हैं, वहां से ब्रोकर से लिए हुए हैं, हमारे ड्राइवर्स लेकर आए हैं,
अगले दिन डिलीवरी थी उनकी वहां पे अगले सब कस्टमर्स के पास। आई बिलीव वी गॉट टारगेटेड एंड रॉन्ग टारगेटेड। ऐसा कोई चॉप शॉप नहीं, कोई रीविन वाला नहीं है। अगर कोई होता तो हमारी उसके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि भाई व्हाई वी गॉट टारगेटेड फॉर दिस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वालिया साहब। और दोस्तों, आपने ये सुना वालिया जी की अपनी कहानी कि किस तरह से उनका कहना है कि टारगेट उनको किया गया, और साथ में उनके पास में सभी वो ट्रेलर्स के पेपर मौजूद हैं। आप लोगों ने मीडिया में जो भी स्टोरीज देखी हैं, हम आपके सामने वो सारे पेपर्स की के भी शॉर्ट्स उसके अंदर रखते हैं। और कनाडा में हम इस तरह के जस्टिस और इस तरह की पुलिसिंग की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस सिस्टम इस तरह से इस मामले के अंदर अपना त्वरित एक्शन लेकर के जो बेगुनाह लोग हैं उनको बाइज्जत बरी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया। पेल पुलिस और बैलिफ की मिलीभगत ने बर्बाद की नरेंद्र शोकर की इज्जत और बिजनेस। 12 मार्च 2025 को जीएफएस ट्रांसपोर्ट के मालिक नरेंद्र शोकर को पेल पुलिस ने बिना उनका पक्ष सुने अरेस्ट कर लिया। बेलिफ से बहस के बाद पुलिस बुलाई गई और उन्हें ट्रक चोरी और वीआईएन नंबर बदलने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मीडिया ने पुलिस प्रेस रिलीज के बेसिस पर बिना जांच के शोकर को दोषी बता दिया। शोकर का कहना है कि उन्होंने 2023 में बैंक से लोन लेकर ट्रक ट्रेलर्स खरीदे थे। जब बैंक ने एक्वायर होने के बाद सिर्फ 1 महीने में लोन चुकाने का प्रेशर बनाया तो बेलिफ के जरिए ट्रेलर जब्त करवाए गए। इस दौरान उनकी मर्सिडीज भी पुलिस ने जब्त की, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया। शोकर कहते हैं, बिना पूरी जांच के की गई पुलिस एक्शन और मीडिया ट्रायल ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। अगर कल को वो बेगुनाह साबित होते हैं तो क्या उनका नुकसान पूरा हो पाएगा? जी, ये बताइए कि पूरा जो ये मामला है, ये टोटल मामला आपकी नज़र में क्या है, क्या हुआ था? क्या हुआ था? जी। जो 6950 पे कैंडरी पे जाड़ है एक, वो मैंने उसको लीज किया हुआ है। वहाँ पे अलग अलग कंपनी के ट्रक लगते हैं, मेरे अपनी कंपनी के भी लगते थे जी। तो वहाँ से बात शुरू होती है जी। तो शुरू ऐसे हुई थी कि मेरी कंपनी एमजी ग्लोबल थी, वो रिसीवरशिप में चली गई थी। बैंकिंग का मैटर था कोई, तो बिजनेस में अप डाउन तो चलते रहते हैं जी। कोई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो CWB कैनेडियन वेस्टर्न बैंक है एक, तो उसको नेशनल बैंक ने बाय कर लिया था। कैनेडियन वेस्टर्न बैंक से मेरी तो लाइन थी 4.2 मिलियन की, तो बहुत स्मूथ मेरा चल रहा था, कोई ऐसा नहीं था कुछ भी। पर जब नेशनल बैंक ने उसे टेक ओवर किया जी, तो नेशनल बैंक ने, जैसे मेरी कंपनी है और कंपनियों को भी उन्होंने लेटर डाले कि ठीक है हम ट्रकिंग वालों को सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह की भी लाइन है हमें लाइन वापस चाहिए। तो लाइन वापस चाहिए, तो मुझे भी ऐसे ही लेटर आया। तो उन्होंने मुझे 1 मंथ दिया, तो मैंने बोलता कि एक इस टाइम में आपको कैसे वापस कर सकते हैं ना, गिव मी एटलीस्ट 3 मंथ, राइट। तो मैं दूसरी बैंक से लेके, तो आपका ठीक है, ऐसा इसका ऐसे ही होता है जी, एक बैंक से दूसरी बैंक को जाना होता है ना जी, तो दूसरी बैंक का वो लोन कवर कर देते हैं जी, दूसरी तरफ। तो मैंने बोला कि आई नीड अ 3 मंथ एटलीस्ट, राइट। वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि 3 मंथ में मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन किसी और बैंक के हिसाब लेके मैंने वो लाइन टेक ओवर कर देनी थी। पर उन्होंने 1 मंथ ही दिया, 1 मंथ तो वैसे ही निकल गया। मंथ तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि मंथ में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उन्होंने जाके करके कोर्ट में चले गए, 2-3 महीने कोर्ट का प्रोसेस चलता रहा। तो प्रोसेस चलने के बाद वो रिसीवरशिप पे आ गया। रिसीवरशिप मीन वो जो भी मेरी कंपनी का है दूसरा उसको टेक ओवर कर लेते हैं, कोई इक्विपमेंट है कुछ भी है। तो जिस दिन ये हैपन हुआ, जो भी जो स्टोलन का बता रहे हैं या रीबिनिंग का जो भी बता रहे हैं ना, तो उनका बेसिकली कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई हमारी कोई किसी ने कंप्लेंट की थी या कोई दूसरा था, वो स्पेशल इसी चीज के लिए आए थे। सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर थे। उन्होंने जो जहाँ पर मेरा जार था, बाकी कंपनियां भी ट्रक पार्क लगाती थी, वो जो उनका इक्विपमेंट होगा वो उनको बेलीफ वाला आया था, उसने लेके जाने थे। तो जब वो आया तो हम वहाँ थे, उस कोर्ट के ऑर्डर थे, 6-7 ट्रेलर थे उनके। तो हमने उसके बोला कि ठीक है भाई, जो चीज़ था जो आपके वो है वो ले जाओ, है ना। नहीं वो थोड़ा आर्गूमेंट करना बेला कि मैंने बोला कि बाकी भी और कंपनियां ट्रक पार्क लगाती हैं जी, तो नहीं, वो बोलता कि मैं तो सारे ही लेके जाऊंगा। एनीवे फिर वो
देखने लगा एक एक ट्रेलर को। तो एक दो ट्रेलर के बाद एक ट्रेलर का वहां पे एक स्टिकर मिसिंग था या दूसरा था, वो मुझे पता नहीं, मेरी कंपनी से कोई उसका लेना देना नहीं था, राइट। एंड क्योंकि 4-5 कंपनी और भी ट्रक पार्क लगाती है, जो मुझे उन्होंने अरेस्ट किया है या दूसरा, उसमें मेरी कंपनी का एक भी ट्रक ट्रेलर नहीं, सिर्फ मैं जार लीज कर रहा था। जब वो बेलीफ वाला आया तो उन्होंने पुलिस वालों को, फिर थोड़ा आर्गूमेंट हमारा हो गया, तो उन्होंने पुलिस वाले को कॉल की। तो पुलिस वाले जब आए, उन्होंने बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ चेक किए हैं, सिर्फ एक जो बेलीफ वाला होता है जो ट्रक ट्रेलर कवर करता है, बेलीफ कंपनी जी, उसके कहने के बावजूद उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया और मेरा एक एम्प्लॉई है इंद्रजीत बालिया, दोनों को अरेस्ट कर लिया जी, विदाउट एनी कुछ चेक किए। 15 मिनट में वो क्या चेक कर सकते थे जी, इतना बड़ा जान होता है तो पॉसिबल ही नहीं। किस तारीख को हुई है? आई थिंक ये था मार्च 12 को हुआ। तो ये सबसे पहले शुरुआत हुई कि बेलीफ आपके यहाँ पे आया? बेलीफ आया था, जो मेरी AMG कंपनी है उसके ट्रेलर को कुछ रिकवर करने के लिए आया था। हाँ। और उसके साथ में आपका आर्गुमेंट हुआ तो उसने पुलिस को कॉल किया। अच्छा, तो ये जो रिवीनिंग का और ये चॉप शॉप की बात है, ऐसा कोई इसके पहले कोई इशू नहीं था? कोई नहीं, उसका कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो सिर्फ जो AMG ग्लोबल मेरी कंपनी से उसके ट्रेलर को रिकवर करने, क्योंकि उनको कोर्ट डेट मिल गई थी मार्च 12, 11 मार्च को वो बिन कर गए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उन्होंने कोर्ट गए, वो बेलीफ वाला आ गया था। अच्छा, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके कोर्ट के ऑर्डर है, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जरूर। तो ये जब आपको गिरफ्तार किया तो आपने बोला होगा, अपनी सफाई दी होगी, तो पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कोई सफाई पूछते नहीं है, जाके अरेस्ट करके वो उन्होंने चार्ज करके मैं दूसरा कर दिया। ओके, तो इसमें एक दो चीजें आई हैं। एक तो ये जो चॉप शॉप का आया है कि जहाँ पे आप डिसमेंटलिंग ऑफ व्हीकल्स आया है, और दूसरे नंबर पे इसमें एक और ट्रक का जिक्र किया गया कि जिसमें रास्पबेरी थी और बीफ ट्रक थे, बीफ का था। ये क्या मामला था? ओके, बीफ ट्रक और मीट ट्रक से शुरू करते हैं। जो बीफ का एक लोड था, जो स्ट्रॉबेरी का एक लोड था, वो हमारी जो BJS कंपनी है, वो कोई चोरी का लोड नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो प्रॉपर जो भी ट्रकिंग कंपनी है जो लोड बुकिंग करते हैं, हमारा ही लोड था वो। उनको प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, USA थे वो लोड आए थे, लरीडो टेक्सास से, वो मॉन्ट्रियल जाने थे। जिस ड्राइवर ने USA से पिक किया था, बॉर्डर क्लियरेंस कर गए, हमारे यार्ड में आके जो कस्टमर के जाना था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जिन्होंने इनको चोरी का बना लेके किसी और के लोड जहाँ पे थे। आपको मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करूंगा जी, स्ट्रॉबेरी का और बीफ के लोड का। वो हमारी BJS कंपनी के ही लोड थे, जिनको कि आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कुछ किए, इन्होंने स्टोलन का बता दिया। 10-15 मिनट में आके इनको कैसे पता चल गया कि मीट का है या दूसरा है जी। तो बाद में जाके भी हमने वो जो हमारे ही लोड थे जी, जो टोइंग कंपनी लेके गई थी, उनको प्रॉपर टोइंग फीस का पे करके या दूसरा क्रॉस डॉक की पे करके हमने रिलीज कराए हैं। और जो लोड थे हमारे कस्टमर के, हमने वहां मॉन्ट्रियल में डिलीवर कराए हैं। उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट, स्कॉटलैंड का लोड था, एक AB ग्लोबल का था। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, पूरी फाइल है। आप उसको जो भी अपने देखने वाले हैं उनको दिखा सकते हैं, जिनको जस्ट स्टोलन बोल रहे हैं जी। ट्रकिंग इंडस्ट्री में आप कब से इन्वॉल्व है? ट्रकिंग इंडस्ट्री में मैंने ये कंपनी ओपन की थी 2016 से जी। एक ट्रक से ही शुरू किया था, तो बहुत अच्छा टाइम भी मैंने देखा है। आई हैड 65 ट्रक जी, 65 ट्रक थे, ऑलमोस्ट 100 ट्रेलर हो गए मेरे पास जी। 2016 से लेके अब तक 9 ईयर हो गए, 9 और 10 ईयर्स। इसके पहले आपका कोई पुलिस से इशू किसी तरह की चीज? ऐसे ही वो स्टोलन वगैरह का दूसरे का नहीं, कोई मेरा इशू नहीं था। ओके, और कोई इशू आपका पुलिस के साथ में कभी? मेरा पुलिस के बाद इशू था, कोई गन चार्ज का था मेरे पे। क्या गन चार्ज था? वो इसी के मिला था कि जो मेरे पे चार्ज लगे हैं, मेरे पे चार्ज लगाए थे, जो प्रोबेशन का लगाया था कि मैंने कोई प्रोबेशन ब्रीच की है, वो इसी से ही रिलेट है। क्या था उसमें? बिहेव गुड रखने का है। वो पता नहीं कहाँ से आ गया कि मैंने जब आर्गूमेंट किया बेलीफ से, जब पुलिस से, क्योंकि मैंने तो आर्गूमेंट करना ही था कि वो बिना मतलब से आके मेरे ही यार्ड में आके मेरे ही ट्रेलर ट्रक को, जिनको कोर्ट के ऑर्डर में नहीं थे, वो लेके जा रहे थे। ऑब्वियसली हर एक बंदे को गुस्सा आता है, तो मैंने उनसे आर्गूमेंट किया दूसरा, तो उसी का ही मेरे पे चार्ज ला दिया कि मैंने वो प्रोबेशन
ब्रीच की है। मैंने 1 साल प्रोबेशन आपको किस चीज के लिए लगी थी? प्रोबेशन लगी थी गन के लिए। गन का क्या, ये क्या है, क्यों गन लगी का थी? था 1 साल पहले की बात है। अब मुझे 1 साल बैक चले जाए तो 1 साल पहले 2024 2024 में या 2024 की स्टार्टिंग में होगा आई थिंक, या पर मार्च अप्रैल में जी। तो मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा था, सभी ट्रकिंग काम का अच्छा ही था। तो आपको पता होगा कि 6-7 महीने पहले कितना एक्सटॉर्शन का चक्कर चला था। हर रोज न्यूज पर दूसरे से एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, मेरे से भी ऐसे एक्सटॉर्शन मांगा था जी। कुछ बंदे थे, वो थोड़े थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, मुझे बाद में पता चला कि ये है इन्वॉल्व है इसमें। तो उन्होंने मेरी वाइफ को कॉल करते रहे कि हमें $1 मिलियन चाहिए। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ जी। तो जब मैं बात करता था, फोन पकड़ता था तो वो नहीं बोलते थे, तो मैं उनकी आवाज रिकॉग्नाइज कर सकता था ना, वैसा था। तो ऐसा हुआ 4-5 बार फोन करते, जब हमने नहीं माना कि किसके भी एक्सटॉर्शन के पैसे, तो उन्होंने मेरे घर पे शूट किया 1 बार, 1 या 2 बार, फिर मेरे ऑफिस में शूट किया। पहले $1 मिलियन की डिमांड की उन्होंने, फिर 500,000 की। अच्छा, तो जब आपके यहाँ पे एक्सटॉर्शन के लिए ये कॉल आई आपकी वाइफ को, और उसके साथ में तो आपने क्या पुलिस को रिपोर्ट की थी? पुलिस को रिपोर्ट मैंने 4-5 बार की थी। 4-5 बार मैं जाता रहा पुलिस में, मेरी वाइफ भी जाती रही कि हमें क्यों ये थ्रेट आ रही है आपको? थ्रेट आ रही है। 1 बार नहीं, 4-5 बार कॉल आती है। तब तो डेली ही हो गया था जी जी। फिर शूटिंग भी हुई थी। तो पुलिस वालों ने कोई वहां पे एक्शन लिया, वो तो हम मुझे ही तो बोला आपके घर पे गोलियां चली थी? घर पे गोलियां चली थी 2 बार, मेरे ऑफिस में चली थी। ओके। तो उसमें कोई पुलिस हर्ट वालों तो नहीं हुआ? हाँ जी, कोई हर्ट तो नहीं हुआ? नहीं हर्ट नहीं होता, वो जो गोलियां चलाते हैं धमकाने के लिए आए थे? धमकाने के लिए, वो डराते हैं ना कि तो पुलिस आई जब वो गोलियां पुलिस हर बार आती रही है। हाँ। पुलिस को जब मैंने बोला भी कि यार मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरा चाहिए, जब जो है क्योंकि जब इस प्रोसेस में 1-2 महीने लग गए थे, मुझे पता भी चल गया था कौन करा रहा है। जी, जी। मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, उन्हें जिससे मैंने कंपनी ली थी, या एक बंदा उसका इन्वॉल्व था, वो अब चार्ज भी है, दीपेंद्र दीप जी राइट नो, वो चार्ज है ना एक्सटॉर्शन पे मेरे पे। उसके घर से फोन पकड़े गए थे कि मैं उस पे जो फोन पे था कि मेरे घर पे शावर या शूटिंग करानी है, पुलिस वालों ने उसको पकड़ा था। तो मैं जब कहता, पुलिस वालों ने सिर्फ सिंपली यही कहा कि आप घर चेंज कर लो या अपना जो बिजनेस है। मैंने बोला चलो घर में चेंज कर लेता, दिस नॉट बिग डील। आपको घर चेंज करने के लिए पुलिस ने बोला, पुलिस ने कहा? पुलिस ने उन्होंने कोई ये काम नहीं किया कि उनको पकड़ेंगे दूसरा करे। पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो कोई आपको, जैसे पहले मैं दूसरी इंटरव्यू में बोला कि जब मेरे ऑफिस में शूटिंग हुई, दूसरा अपने घर में शूटिंग हुई जैसे नॉर्मल, तो हर घर के एवरी सिंगल स्ट्रीट पे हर पास कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी लगे हुए। सीसीटीवी लगे, पकड़ना हो तो 1-2 घंटे में आराम से पकड़ सकते हैं। तो क्या पुलिस ने सीसीटीवी लिए? नहीं, कुछ नहीं लिया, जैसा ही चलता रहा। पर जब 3 बार दे हो गया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं गन का लाइसेंस ले आपके पास में आज भी उस सीसीटीवी के फुटेज हैं? हाँ जी, सारा कुछ है जी, सारे कुछ सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के। और उस वक्त में पुलिस ऑफिसर कौन था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन जो डिटेक्टिव था उसका मुझे लास्ट नेम पता है, गिल है, वो पंजाबी लड़का ही है जी। वो कर रहा था। उसने मुझे काफी अच्छा कोऑपरेट किया, बाकी पुलिस वालों को नहीं किया। वो तो मेरे से ऐसे इंटरव्यू करते थे जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो जी। जब देखो रात को बुला लेना, दिन को बुला लेना, ये हुआ, ये ऐसे हुआ, तो उसी ऑफिसर ने थोड़ा अच्छा कोऑपरेट किया था मेरे, बाकी नहीं थे। तो जब वो जो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, पिछले साल से अभी तक में उस मामले में आपके पास में कोई उसका एक्शन नहीं हुआ? नहीं, बाद में जाके हुआ था, जब मैंने बताया उनको कि ये बंदे इन्वॉल्व है, तब जाके वो तो किसी और चार्ज और जब हुआ था उसके लिए पकड़े गए थे। पर जब वो और एक्टिविटी में पकड़े गए, उनके पास फोन थे जिसमें मेरे घर का एड्रेस था, तो उसमें लिखा था कि ओके इस घर के ऊपर शूटिंग करनी। अच्छा, तो वो प्रोफेशनल एक्सटॉर्शन करने वाले थे? प्रोफेशन ही रख लो जी, वो कई लोगों को किया उन्होंने? बहुत लोगों को किया, न्यूज में है। उसमें आपका भी नंबर था? उसमें मेरा नंबर भी था। अच्छा, तो वो 5-6 बंदे हैं तो उसमें आपका ये गन वाला मुझे क्यों रखनी पड़ी, वो ही मैं बता रहा हूँ कि जब पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, मैंने गन का लाइसेंस लेने में ले भी लिया था, मुझे गन आनी ही थी, क्योंकि मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए जब नहीं था, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते होते तो उसको तो सेफ्टी तो चाहिए ही ना। बिल्कुल चाहिए। तो मैंने उस वक्त इलीगल गन रखी, मैंने माना भी है रखी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे कोई सेफ्टी नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिली, कोई एक्शन भी नहीं तब नहीं ले रहा था।
तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि ठीक है जो मेरे बच्चे हैं दूसरे को आते हैं तो इसलिए मैंने इलीगल गन रखी है। मैं ऊपर नहीं बोल रहा हाँ मैंने रखी थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ठीक। पर रखने के बाद भी जो दूसरा है, पर अगर मैं गुड कैनेडियन सिटीजन हूँ तो मैंने गिल्टी भी प्ली किया, नहीं तो नहीं मानने को नहीं मान सकता था। तो मेरा केस चलता 2-3 साल बाद वो केस वो खत्म हो ही क्या जाना आपने था। लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया? मैंने हाँ लाइसेंस के लिए उससे पहले ही किया था, मुझे उससे लाइसेंस पहले? मिल भी गया था जी। मिल भी गया था, बस गन ही आनी थी। पर उसके सेम उसी 2-4 दिनों में ही मुझे शूटिंग हो चुकी है। शूटिंग हो चुकी थी। अच्छा, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपने एक मैंने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखी थी। तो जब फिर ये चार्ज लग गए तो मेरे घर में मैं नहीं जाता, मैं बच्चों के साथ नहीं मिल सकता। वो गन में मेरे घर से मिली थी, जहाँ के ला मुझे नहीं समझा रहे कि कैसे है। तो मुझे अपने कहीं और रहना पड़ा, तो मैं अपनी फैमिली के बच्चों के साथ तो मिलना ही होता है ना। तो इसे ना चाहते हुए ठीक है, मेरे उन्होंने चॉइस ऑप्शन दी कि ठीक है आप गिल्टी मान लो कि ठीक है फिर तो आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हो। तो मैंने वो एज अ गुड कैनेडियन सिटीजन मैंने वो एग्री भी किया, मैंने गिल्टी भी प्ली अपनी फैमिली के साथ में मिलने के लिए। हाँ। तो अंडर ड्यूरेस आपका हुआ कि क्योंकि आपको दबाव डाला गया कि अगर आप गिल्टी प्ली नहीं करोगे तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सकते। नहीं मिल भी नहीं सकता। ओके। तो फैमिली के लिए दूसरे के लिए मैं गिल्टी भी ले गया, जिसका कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना। मेरा क्या कसूर था उसमें? मैंने अगर गन रखी है या दूसरी रखी थी, मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मैं कौन सा कोई बाहर लोगों को जाकर घर से कोई दिखा रहा था, उनको शूट कर रहा था, जाकर लोगों की गाड़ियां लूट रहा था जी। राइट। मैंने तो अपने मेरे घर में ही थी ना, गिरफ्ती थी बिल्कुल। तो उसका मेरे पास सॉलिड प्रूफ भी था कि मेरे से एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, मैंने रखी है। तो उसी का ही मेरे पे चार्ज लगा था, जो मेरे पे जो प्रोबेशन ब्रीच की है। तो उनमें एक कंडीशन ये भी थी कि ठीक है अगर गुस्सा थोड़ा आता था, एक कंडीशन थी कि मैंने अपना बिहेव गुड रखना है। बिहेव तो वो ऐसे ऑटोमेटिक ये कंडीशन नाल जुड़ जाती है। तो इस बार जब पुलिस वाले जब मैंने आर्गूमेंट किया उनसे, तो उसी को ही उन्होंने प्रोबेशन को ब्रीच कर दिया कि आप तुमने 1 साल हुआ नहीं है, आपने अपना बिहेव नहीं सही रखा। एक तो मेरे पे चार्ज वो लगा दिया उन्होंने। तो पहले भी जो गन का चार्ज लगाया था राइट, तो वो तो मैं कोई भी नहीं चाहता था, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था। बिल्कुल। अब द बिजनेसमैन पर्सन, मैं अपनी ट्रकिंग चला रहा हूँ जी राइट। तो इन वजहों के ये सब वजह के कारण मुझे गन रखनी पड़ी सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब मैं क्रिमिनल मेरा रिकॉर्ड भी बना, प्लस जब ये दूसरी बार हुआ तो मेरी परमिशन भी ब्रीच की, अपने बिहेव नहीं गुड रखा। तो दोनों बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ, सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम की वजह से हुआ। हाँ जी। तो इस सारी चीजों का आपकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा? इन चीजों का मेरी फैमिली पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। लेकिन उनको बहुत लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, दूसरा भी है क्योंकि हर एक बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं स्ट्रॉन्ग होके आके कैमरे के सामने बैठ के मैं बातें कर सकता हूँ, या लगा मैं फेयरनेस हूँ, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अगर मैं अब पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ तो हाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका सिस्टम खराब है। अगर जो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी तो क्यों नहीं दे सकते थे? अब भी तो जब ये हैपन हुआ, सिविल मैटर था छोटा, तब भी तो 12 गाड़ियां लेके मेरे जाड़ में आए थे। उस टाइम ये बोल देते थे कि उनका शॉर्ट स्टाफ है, या बोलते थे उनके जो लॉ है वो सॉफ्ट है। तो हम जैसे बार को इनके लॉ कैसे दूसरे हो जाते हैं राइट जी। तो अब मेरा नाम भी मीडिया में आया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स नॉट टोटली डिफरेंट चीज है। बिगिनर्स में अप डाउन तो चलते रहते हैं। मेरा बैंकिंग का मैटर था, बैंकिंग के मैटर से क्रिमिनल मैटर कैसे जोड़ दिया जी। और आप कोऑपरेट कर रहे थे बेलिफ के साथ में भी? तो हाँ, क्यों, मैंने किया है उनके साथ, बेलीफ वालों को कोऑपरेट किया है। पर जो बेलीफ वालों का दूसरा, चलो जो मेरा गन का भी हमने, बेलीफ वाले जो पुलिस वाले या टोइंग वाले हैं, जो सारे एक साथ ही रले हुए हैं। और जो हमारे ही लोड हमने रिलीज कराए, जो चोरी के बोल रहे हैं राइट, वो हमारे ही लोड थे। वो आपके ही लोड थे? हमारे ही लोड थे। हमने लीज किए उनको, ऑलमोस्ट $7,000 पे किया है, $3,000 प्लस। जैसे हम वो मेरे से $12,000 की डिमांड कर रहे थे, जबकि एक लोड को ट्रांसफर करने के लिए 150 लगते हैं। $300 का काम था वो। तो मैंने उसका $6,000 प्लस HSC ऑलमोस्ट $6,500 पे किया है। तो तब भी तो पुलिस वाले ईमेल में सीसी ही थे, वो बोल नहीं सकते कि तुम किस बात के पैसे मांग रहे हैं। वो तो हमारे लोड थे, जाके चोरी के लोड थे। अगर मैंने लोड वापस किए, मैंने कस्टमर में डिलीवर भी कराए हैं। मेरे जी एक और आपके ऊपर आरोप लगा है कि डिसमेंटलिंग कर रहे थे आप अपने यहाँ पे व्हीकल्स की, मतलब उनको आप समझते हैं डिसमेंटल को? हाँ, वहाँ पे एक ट्रक था जो मैंने जान लिया। अभी तो मैं प्रॉपर मूव भी नहीं था, वहाँ पे पुराना कोई ट्रक खड़ा था, पहले ही उसके पार्ट्स वगैरह लाए हुए थे।
उसको उन्होंने बात बना ली कि ट्रक डिसमेंटल था, कि उसको दूसरा कर रहे। वो आधा तो पहले से उसका इंजन नहीं था, दूसरा था। जो बाकी जो रही ट्रेलर की बात कर रहे हैं, उसका तो मेरे पास पूरा प्रूफ है, आपको दूंगा भी, आपको अपने इसके साथ लगाना तो है। जितने ट्रेलर हैं या जो भी ट्रक्स थे, वो आपका ये कहना है ये सारे कुछ आपके थे? और लीजिंग कंपनी सारे थे, 7-8 ब्रेडर के साथ है, ब्रेडर ट्रक ट्रेलर, आप उनसे भी इन्फॉर्म करा सकते हैं जी। उन्होंने भी उनको ईमेल डाली हुई है। 7 ट्रेलर उनके साथ है, 2-3 कैनाम के थे, 11-12 ट्रेलर ऐसे ही थे जी, जिसकी बात कर रहे हैं। मेरे पास पूरे प्रूफ है जी, प्रॉपर लीजिंग डॉक्यूमेंट है जिनके भी हैं। जो लोड आप बोल रहे हैं कि बीफ का, जो स्ट्रॉबेरी का है, उसका भी मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जी। आपने अगर ये प्रेस जो रिलीज करना है उसको वीडियो में पहले लगा के ही आपने वीडियो डालनी। अगर मैं ओपनली ये बोल रहा हूँ तो मेरे पास प्रूफ है, मैं तभी आपके सामने आया हूँ। नहीं तो मुझे भी तो पता है जो मीडिया में जाएगी या पुलिस के पास जाएगी, जी बिल्कुल, तभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपको जब मेरे साथ वीडियो से पहले भी आपको मैंने पेपर वर्क दिखाया कि ये मेरे पास है जी। तो अब भी जब जाएंगे आपको देंगे। आप पूरी वीडियो डालने से पहले आप अपने पूरा सर्च कर लेना। बिल्कुल। जो मेरे कस्टमर है उनको कॉल कर लेना कि कि हाँ भाई ये लोड थे, ये बीजीएस के ठीक है, ये स्टोलन लोड थे या नहीं थे, आपको खुद ही पता चला जाए। जी। ये सब का आपकी फैमिली और आपके ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर पड़ा है इसका? वो तो ऑब्वियसली पड़ता ही है। मेरे पे मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ पहले से, मेरी फैमिली पे बहुत पड़ा है, जैसे क्या हुआ? मेरी रेपुटेशन पे भी बहुत पड़ा है जी। जो मेरा नाम था, काम में दूसरा था, मेरे एक एज अ बिजनेस मैन में जाना जाता था। आज वो डोल है कि वो स्टोलन ट्रक टेलर थे, एक चोर की तरह के मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। वही एलिगेशन लगाए है ना, तो मैं तो आपके सामने बैठा हूं, तो मैं तो आपको प्रूफ देने के लिए बैठा हूं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस और जज और पब्लिक से? पुलिस, जज और पब्लिक से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो टोइंग वाले हैं या बेलिफ वाले हैं या पुलिस वाले हैं, ये सारे आपस में रले हुए हैं। अगर मैं आज वीडियो कर रहा हूँ, अगर मैं इवन कोर्ट तक, लॉयर तक भी सारे ही, इट्स नॉट इजी। हम किसको कंप्लेंट करें? जज को भी किसे करें? जहाँ पहले तो जहाँ कोई आवाज उठाता ही नहीं, राइट। अगर मैं ये आज स्टेप ले रहा हूँ तो मुझे पता कि मुझे बाद में भी काफी प्रॉब्लम आएगी, मेरे बाद में पुलिस वालों से मुझे प्रॉब्लम आएगी कि मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, पुलिस वालों को ये भी आएगी। तो एक गाड़ी के भी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेरी गाड़ी भी लेके आए, तो उसको बीच ऐड कर ही ले। आपकी गाड़ी का क्या हुआ? ब्राबस गाड़ी थी मेरी, ऑलमोस्ट 4 to 500,000 की। सेम उन्होंने गाड़ी भी मेरी उठाई थी। कौन सी ब्रांड की? ब्राबस है उसका नाम, मर्सिडीज की है। मर्सिडीज की। उसकी मार्केट वैल्यू 400,000 500,000 है जी। तो वो उन्होंने उठाई थी सेम में। ट्रक एक मेरा और वेयर हाउस था, वहां पे भी उन्होंने सर्च किया तो गाड़ी मेरी उठाई। उसको कोई रीबीनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं प्रॉपर उसका $5,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, दूसरा लीजिंग कंपनी के साथ मेरा प्रॉपर है। तो जब उन्होंने उठाई, मैं यहाँ पे पुलिस की भी बात कर रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसको बोलूँ जाके। जी। पुलिस वालों ने सेम जो बेलिफ वाला था, जो ऑफिसर वहां पे आया था जिन्होंने मुझे चार्ज किया था, उन्होंने ही मेरी हमारी गाड़ी भी उठाई उन्होंने। अच्छा। हमें कुछ नहीं बताया। तो वहां पे कोई उस गाड़ी के ऊपर कोई बैंक का कोई इशू तो नहीं था? नहीं, कोई इशू नहीं था जी, कोई मतलब ही नहीं उसके बैंक गाड़ी का इशू। ओके। वो उठाने के बाद हमने जब उठाई तो उन्होंने पहले तो हमने जे हमारा चक्कर चल रहा था, हमारा ध्यान नहीं गया था गाड़ी, मतलब वो एवरीडे चलाने के लिए गाड़ी नहीं, रेगुलर यूज के लिए लेते, तो थोड़ी कम चलाते हैं, या एवरीडे हम चला भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ी डिफरेंट गाड़ी है, तो हाई एंड गाड़ी है ना। तो 4-5 दिन बाद जब हमने, मेरी वाइफ ने नोटिस किया कि गाड़ी वो बच्चों ने लेके जाने से, देखा उसमें गाड़ी मिसिंग थी। जब मिसिंग थी तो उन्होंने कॉल की पुलिस को, या फिर मिसिंग रिपोर्ट लाने की गाड़ी। तो पुलिस वाली ने, जो लेडी ने कॉल उठाई की, उन्होंने बताया कि ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी, जे लाइसेंस प्लेट है, जे बिन नंबर है, जे कलर है गाड़ी का, जैसा। तो उन्होंने रिपोर्ट डाली कि ठीक है, ओके, जब हमें कुछ पता चलेगा बता देंगे। सिस्टम में नहीं थी मेरी गाड़ी, वो गाड़ी जो भी नहीं, तो अगर कोई बेलिफ वाला उठाता है या पुलिस वाला उठाता है, पुलिस के सिस्टम में वो गाड़ी नहीं, पुलिस के सिस्टम में वो गाड़ी नहीं। इन शॉर्ट में ये पता पुलिस के, क्योंकि जब हमने रिपोर्ट कराई तो, नहीं तो जो पुलिस वाली है उसने बताना ही था ये गाड़ी हमारे पास में है, हमारे पोजीशन में, आप मिसिंग रिपोर्ट क्यों खा रहे हैं, हमारे पास है। जब आपका कोई बैंकिंग का है, जब सॉर्ट आउट हो गया हम आपको बता देंगे, उन्होंने यही कहना था ना। तो एनीवे, तो उन्होंने ये था। फिर 4-5 दिन बाद मुझे कोई कॉल आई मेरे फ्रेंड की, उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो मेरे थर्ड बंदे को, सेम बेलीफ वाला बंदा, उसको इलीगली बेचने की ट्राई कर रहा है, सेम मेरी कार।
पुलिस के ने वो मेरी गाड़ी उठाई हुई है बाहर, तो उसने उनकी पिक्चर दिखाता है, तो उसको बोल रहा है कि मेरे पास ये गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी तो कौन गाड़ी बेलीफ- बेचने की बेलीफ- कोशिश, बेलीफ उस गाड़ी को बेलीफ बेचने की वाला। कोशिश कर रहा है। बेलीफ वाला जो पुलिस वाला, दोनों की वजह से तो मैं अरेस्ट हुआ हूं ना। हाँ। तो दोनों उन्हें बेलीफ वाला जो किसी मेरे फ्रेंड के थर्ड पर्सन को उन्होंने बताया कि पिक्चर था कि ये गाड़ी हमारे पोजीशन हमारे में और पास हम बेचना चाहते हैं। तो सेम डे ही तब मेरे बोला कि यार ऐसा कैसे होता है, गाड़ी कहाँ पे। तब हम एक यार्ड ढूंढ रहे थे, जब यार्ड देखे तो उसकी बैक साइड पे ही पुलिस का कंपाउंड है, जे ऑटो टोइंग का। तो लकीली जैसे ये होना ही होता है ना, आपने तो गाड़ी मैंने गाड़ी देख ली। हम्म। तो गाड़ी देखी तो उन्होंने देखा गाड़ी यहाँ पे कैसे आ सकती। तो मेरी वाइफ आई तो उन्होंने पुलिस को कॉल की, हमें गाड़ी मिल गई है। आपने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी? वो तो पहले खाए थे 4-5 दिन जी। पुलिस वालों ने 10-15 दिन पहले उठा ली थी, जब मैं बता रहा हूँ कि किसने उठाई थी। तो जब कॉल की तो उनको, तो उस टाइम भी किसी और पुलिस लेडी ने फोन उठाया, राइट। तो बोलती है, उसने बोला कि ठीक है, उन्होंने नंबर बताया कि ये गाड़ी थी, हमें मिल गई। उन्होंने बोला तुम्हें कहाँ से मिल गई है ना, तो जे टोइंग में। तो जब जे टोइंग की बात की, वो पुलिस का ही कंपाउंड है जी। तो जे टोइंग वालों तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जे टोइंग से बात करो, तुम्हारी गाड़ी वहां कैसे पहुंच गई, राइट। तो उन्होंने जे टोइंग को जब फोन पढ़ाया तो जे टोइंग वाला, नहीं मैं आपके फोन से बात नहीं कर सकता, तो मैं वो खुद मुझे कॉल करे। तो पुलिस वाली ने उन्हें कॉल की, तो उससे पूछा कि ये गाड़ी कहाँ पे ऐसे कहाँ पे आके है ना। तो उसने बताया कि ये पुलिस वाला डिटेक्टिव है, उसने ये गाड़ी जितने दिन में पहले जहाँ पे रखी थी। उनका मेन था कि जो मेरा बैंकिंग मैटर चल रहा है, जब बाकी इक्विपमेंट वो लेके गए हैं, इस गाड़ी का कौन सा पता चलना है। तभी उसने सिस्टम में नहीं डाली, ये बाद में चला कि अगर तो ऐसे, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, जो गाड़ियां को बोलते हैं दुबई चढ़ा दी, ऐसी चढ़ाई, तभी तो इतनी गाड़ियां मिसिंग होती है, सारी इन्वॉल्वमेंट है इनकी। नहीं तो एक बंदा कैसे कर सकता है, तो चोरी करके किसी को पकड़ते ही नहीं। जी। तो जब उन्हें बताया तो फिर वो लेडी ने बोला कि ओके, इस पुलिस ऑफिसर ने ये गाड़ी कहाँ रखी थी, मुझे इसका कुछ नहीं पता हैगा, तो ना ही इसके सिस्टम में है हमारा कुछ, तो आप उनसे बात करें। तो उन्होंने ईमेल दिया, तो मेरी वाइफ ने उनको ईमेल की कि ओके, ये कार हमें जहाँ से मिली है, ये कार जो गाड़ी जहाँ आई तो आई कैसे है, किसने जहाँ पे रखी। अगर पुलिस ने रखी है तो पुलिस कैसे रखता है जब हम रिपोर्ट करा रहे हैं, हमें बताया तक नहीं। अगर हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो दूसरी बार आज ही बोला किसी के सिस्टम में ही नहीं है। तो जब ईमेल की तो उसी बंदे को मैं पिछले 4-5 दिन से ईमेल कर रहा हूँ, जो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, री की दूसरी, क्योंकि मेरे पास 10-11 के तो 12 के तो मेरे पास है, जो पता है हमारे ट्रेलर हैं, उनके मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, लीजिंग के है। बाकी की मेरे पास लिस्ट नहीं है, वो किसकी बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि और भी 2-3 कंपनियां वहां पे लगाती है तिजार में। मुझे सिर्फ चार्ज इसीलिए किया कि हाँ भाई वो तुम्हारा जार था, तुमसे बाकी लोगों ने लीड किया हुआ है, तो उसमें मैं कैसे क्रिमिनल हो गया। मेरी कंपनी तो कोई ट्रक भी नहीं है, वो लेके गए, बीजेएस के लेके गए थे, राइट। तो जब मैंने उनको 3 दिन से 4 दिन से कर रहा था उनको ईमेल, तो वो ईमेल बंदे ने हमको रिप्लाई नहीं किया, पुलिस ऑफिसर। वो ईमेल बाउंस बैक होके आ रही थी, क्योंकि वो जब ईमेल इग्नोर करते तो वापस आए, क्योंकि मैं लिस्ट मांग रहा, अगर वो लिस्ट मुझे देता वो बंदा है ना, तो उसमें तो मुझे मेरी गाड़ी का भी बताना पड़ रहा था उसे, तब तो गाड़ी आ जानी थी। उसने इग्नोर करता रहेगा, मैंने उसने रिप्लाई नहीं किया, कि अगर वो रिप्लाई करता तो फंसता था, तो उसको गाड़ी भी मेंशन करनी पड़ती थी जो उसने उठाई है, इसने उसे बताया नहीं। तो जब मेरी वाइफ ने उसको ईमेल की, विदिन 3 मिनट उसकी बंदे की कॉल आ गई, पुलिस वाले की, पुलिस वाले जिसने गाड़ी उठाई थी। हाँ जी, जिसने उठाई थी। और पुलिस वाले ने सिर्फ उसका जब फोन, पहला वर्डिंग यही था और कुछ नहीं। आपको पता कैसे चला गाड़ी जहाँ पे, उसकी वर्डिंग ही यही थी। तो वो बोला कि पता की बात छोड़ो, जब बोल रहे पता कैसे चला, तो आपने अगर गाड़ी दी थी, गाड़ी कहाँ गई तो गई कैसे, किसने रखा, कोई सिस्टम में गाड़ी नहीं है पुलिस वालों के, तो वहां गई तो गई कैसे। तो फिर उस पुलिस वाले ने बात बनाई, और अच्छा जब आपने पुलिस स्टेशन में कॉल किया होगा तो उसके अच्छी तरह चेक नहीं किया, जैसे अच्छी तरह डिग नहीं किया होता, ये मैं ही लेके आया था, हमने ही दो रखी, तभी जहाँ ऐसी, नहीं तो कोई वाइला, कोई पुलिस ऑफिसर, वो हेड थोड़ा बन गया, पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉई है, उसने सिस्टम में तो डालना ही था ना। बिल्कुल, अगर बाहर नहीं, लेकिन उस गाड़ी के बारे में कोई कंप्लेन, कोई इशू नहीं था, कोई कंप्लेंट को सिस्टम में ही नहीं डाला था कि वो जे ऑटो में पुलिस कंपाउंड में गाड़ी खड़ी हुई है। तो आपका ये मतलब है कि उस गाड़ी को इलीगली पुलिस ने
पुलिस एंड लेकर बेलीफ ने, हाँ जी, हाँ लिया तो उन्होंने सेल करना था, और उसे हमने बेचने की कोशिश कर बेचने की कोशिश की है। तो हमने फिर वो हमारे लॉयर थे, पुलिस को भी हमने लेटर भेजा, बेलीफ को भेजा, जेई टोइंग को भेजा, जो पुलिस डायरेक्टर उसको भेजा, तो पुलिस चीफ को भी हमने सीसी किया जी कि ओके दिस कार है, सब्जेक्ट में लिखा कि हमारी कार है, हमें लग रहा कि इन्होंने इलीगली दिस ऑफिसर ने ट्राई की है इसको बेचने के लिए। तो 2-3 दिन तो पहले उनका रिप्लाई ही नहीं आया हमको पुलिस का ईमेल का, नहीं तो वो तो राइट में, अगर उस दिन हमें विदिन 3 मिनट में कॉल कर सकता है बंदा, तो फिर 3 दिन क्यों ले उसने हमने रिप्लाई करने को, मेरे लॉयर को। ठीक। तो जब आया भी तो उन्होंने बस छोटा सा मैसेज यही डाला, एक पुलिस के अच्छे लॉयर से हमने रिप्लाई दिया, वो खुद भी नहीं मिल की, उन्होंने पता कि जब कुछ भी गलत मलत बोलेंगे तो उनके अगेंस्ट जाएंगी ये बात। तो जब उनकी ईमेल, तो उसमें उन्होंने एक ही बात बोला कि हमें नहीं पता, हमें तो लेंडर ने बोला था, तब रिप्रेजेंट की, लेंडर मीन जिससे हमने लीज करी गाड़ी, तो उससे तो मेरा कोई लेना देना, कोई लड़ाई ही नहीं है हमारी, कोई पेमेंट ही नहीं मिस है, कोई एम जिससे लेना देना ही नहीं था। तो उन्होंने ये बता दी। तब उसमें पुलिस कंपाउंड में वो गाड़ी खड़ी है, तो बोला हमने नहीं उठाई, लेंडर ने कहा था बेलीफ वाला उठा के लेके आया। तो बेलीफ वाला अगर उठाता तो वो अपने पास लेके जाता ना, उसके तो और प्लेस होते हैं, उसका अपना जार है, तो पुलिस कंपाउंड में थोड़ा डालता वो। बिल्कुल। तो जब हमने बेलीफ को ईमेल की कि भाई ये गाड़ी यहाँ थी, तो वहां कैसे पहुंची, वो बोलता कि मुझे नहीं पता, जो पुलिस को ही पता था। दोनों ही फंस गए, बेलीफ वाला भी फंस गया, पुलिस वाला भी फंस गया, दोनों के पास आंसर नहीं था। और लीजिंग कंपनी से आपकी बात हुई? हाँ, लीजिंग कंपनी को बाद में जब लेंडर की बात, फिर उन्हें 5-6 दिन बाद जब ऐसे उनको जब रिप्लाई दिया, उसमें निकल गया टाइम, फिर पुलिस वालों ने खुद उनको कॉल की, लेंडर को, लीजिंग कंपनी को, कि भाई आपकी गाड़ी, बात बनाने के लिए, आपकी गाड़ी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जे है हमारे पास खड़ी है। पहले नहीं उनको बताया, वो पहले बता दिया कि हमने लेंडर ने बोला है। तो अब जब वो फंस गए हैं, जब इसमें आता है, तो अब उन्होंने लेंडर को खुद कॉल की कि आपकी गाड़ी यहाँ पे है। अब वो लेंडर है ना, वो मेरी ब्राबस थी या बेंटली या एस्केलेड, अब वो लेके गया है उठा के, अब उसने रिप्रेस की, अब रिप्रेस की है। तो पुलिस वाले पहले ही रिप्रेस करके बता रहे हैं कि मैंने उनको बोला था, जबको उनको पता ही नहीं था 8-10 दिन। क्या आपको लगता है कि ये जो आपके साथ में पूरा हुआ है, और आपको देखते हुए लगता है कि आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, एक 50 साल की उम्र आपकी होगी, तो ये जो 43 ईयर, तो ये जो आपके साथ में हुआ है और आपकी फैमिली के साथ में हुआ है, तो क्या ये जो इसको कभी ये जो आपकी इज्जत के साथ में हुआ है, जो आपके बिजनेस के साथ में हुआ है, ये कि क्या डैमेज आप समझते हैं कि आपको कितना ज्यादा हुआ है, और कैसे आप इससे रिकवर करने की सोचते हैं? देखो जी, डैमेज तो बहुत हुआ है। मुझको एकदम इन्होंने रोड पे ले आके खड़ा कर दिया है, गाड़ी मेरी बेचने की ट्राई की थी, मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि वो स्टोलन ट्रेलर थे, जिसका मेरे पास प्रूफ है, वो लीजिंग कंपनी के साथ है। उसकी वजह से मेरी वो रेपुटेशन, मेरी लाइक फैमिली मेंबर ने, फ्रेंड्स में है, या जिसके साथ बिजनेस, हर जगह आपके हर जगह जिसके साथ मेरा जार था, कुछ भी, उन्होंने मेरी लीज टर्मिनेट कर दी है। जिस कस्टमर से मैं लोड लेता था, उन्होंने हमें काम देना बंद कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया में भी आया ना, हर जगह कर दिया। पर एनीवे, जो जिन्होंने किया है, मैं ओपनली, जो पुलिस है चाहे कोई बंदा हो, तो मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, जो जहां तक किया, मैं वो रेपुटेशन या कुछ भी मैं वापस लेके लूंगा, 100% लूंगा। क्या आप ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जो इंग्लिश मीडिया जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपके पास में आया आपका पक्ष जानने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया है। तो उन्होंने भी, जो पुलिस ने रिलीज किया, नहीं तो जो छोटा सा सिविल मैटर था, इन्होंने, पुलिस वालों ने जान के, जब हमने गाड़ी का ये किया कि हमारे बेचने के, जानबूझ के इन्होंने हमारा नाम मीडिया में लेके आए थे। नहीं तो इतने बड़े क्राइम होते, कोई मर्डर हो जाता है, कोई दूसरा होता है, बहुत कम नाम आते हैं जी, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, मेरा ये है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया वाला कोई नहीं है, कोई आपके पास में नहीं, आपका पक्ष लाने के लिए नहीं आया, कोई पक्ष जानने के लिए। तो वो भी हमने खुद अप्रोच की है, जैसे आप हैं या दूसरे मीडिया वाला एक है, तो उनके खुद आया, क्योंकि मैं राइट पर्सन, मैं राइट हूँ, मैं विद प्रूफ आपको जे मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, तभी मैं जहाँ पे आऊँ। अगर ये मेरे पास पूरे प्रूफ है कि वो स्टोलन ट्रेलर नहीं थे, या मेरे लोड थे, जो बीफ का था, जो स्ट्रॉबेरी का था, वो हमारे ही लोड थे, जो कि पुलिस ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन मेरे पे चार्ज लगाए जी। तो मेरी इमेज तो डैमेज हुई है, मेरा बिजनेस भी एकदम खत्म ही किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शोकर साहब। और आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ बस यही कहना चाहेंगे कि ये
मैं तो चलो ये बात मीडिया के सामने लेके आ रहा था, मेरे नहीं तो और पता नहीं किसके साथ ये ऐसा हो रहा है। जब किसी की गाड़ी चोरी किसी को पता भी चल जाएगा ना गाड़ी चोरी है, इस गराज में खड़ी कुछ भी खड़ गए। सेम थिंग ये हैपन मेरे कजन के साथ भी हुआ था। उन्होंने ये बताया भी था कि ये कुछ श्रीलंका गाड़ी लेके थे, फरारी थी राइट। तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी उसके पुलिस वालों को बताया भी कि जे लोकेशन है अंदर गाड़ी खड़ी। पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके। पुलिस वाले या दूसरे हैं जैसे सभी की इन्वॉल्वमेंट है साथ में। मैं ओपनली बोल रहा हूँ तो बाकी बंदे नहीं बोलते हैं, तो पता नहीं किन बातों के होता है। दूसरी बात, अगर ये वाकई किसी को पकड़ना चाहे जी, 1-2 घंटे में, 1 दिन में पकड़ सकते हैं। कोई मर्डर होता, कुछ भी होता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जहाँ पे सारे जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, हर घर के में लगा हुआ था, कैसे नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल। तो मैं बाकी मीडिया से भी यही पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अगर पुलिस तो लेके पुलिस है, बेलिफ वाले, टोइंग कंपनी है, वकील तक, इवन मैं जज तक भी कहूँगा, जी सारे के सारे एक साथ में इन्वॉल्व है, तो हम किसके पास न्याय किसके पास जाए जी। तो इंडिया इसको तो डिफरेंस ही रह गया, जहाँ पे तो ज्यादा करप्ट है ये सारे। अगर मेरी गाड़ी तक चोरी करने तक जा सकती है वो पुलिस, तो क्या नहीं कर सकते जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र शोकर जी आपका।